हेलो गाइस, आज हम लोग सदिश और अदिश वेक्टर एंड स्केलर के अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसके माध्यम से क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएं। तो चलिए, कॉन्सेप्ट है कि जब आई कैप इंटू आई कैप होगा तो इक्वल में वन होगा, जे कैप इंटू जे कैप होगा तो इक्वल में वन होगा, के कैप इंटू के कैप होगा तो फिर इक्वल में वन होगा। लेकिन जब अलग अलग रहेगा, जैसे आई कैप इंटू जे कैप तो इक्वल में ज़ीरो, जे कैप इंटू के कैप तो इक्वल में ज़ीरो, आई कैप इंटू के कैप तब इक्वल में ज़ीरो होगा। तो इस कंसेप्ट पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल में हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप इंटू में 4i कैप माइनस 2j कैप। तो अब हम 3i कैप का एक बार 4i कैप के साथ गुणा करेंगे, एक बार 2j कैप के साथ, और फिर 2j कैप का एक बार 4i कैप के साथ, एक बार 2j कैप के साथ गुणा करेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3i कैप 4i कैप के साथ जब गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 12i कैप इंटू आई कैप। जब 3i कैप 2j कैप के साथ गुणा होगा, यहाँ पर माइनस में है 2j कैप तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस और 3 इंटू टू 6 हो जाएगा, 6i कैप इंटू जे कैप। फिर प्लस 2j कैप का 4i कैप के साथ गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8j कैप इंटू आई कैप, और फिर 2j कैप का माइनस 2j कैप के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4j कैप इंटू जे कैप। तब इक्वल में जब हम इस सभी मानों को रखेंगे, यहाँ पर आई कैप इंटू आई कैप है यानी सेम है तो इक्वल में वन होगा। तो यहाँ पर 12 इंटू वन और माइनस यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो 6 इंटू जीरो प्लस 8, यह भी जे कैप आई कैप है तो इंटू में फिर जीरो हो जाएगा, और माइनस 4 और जे कैप है यानी सेम है तो यहाँ पर वन हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 12, यह दोनों जीरो हो जाएगा तो यह हट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस का, तो 12 माइनस 4 कीजिएगा तो इक्वल में 8 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यह क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही लंबा हमें गुणा करना पड़ रहा है और यह क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो चलिए इसे एक ट्रिक के माध्यम से आसानी से सॉल्व करते हैं, जिससे हमें इतना समय ना लगे और क्वेश्चन आसानी से एवं जल्दी में सॉल्व हो जाए। देखिए, ट्रिक यह है कि जब बूंदिया छनाएगा तो पटीदारी में बटाएगा। लिख लीजिए, जब बुनिया छनाएगा, बुनिया छनाएगा तो पटीदारी में बटाएगा। तो इस कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर होगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल 3i कैप प्लस 2j कैप इंटू में 4i कैप माइनस 2j कैप। यहाँ पटीदारी में बटाए का अर्थ है कि सेम वाला का सेम से गुणा करेंगे। तो चलिए इसे सेम वाला का सेम से गुणा करते हैं। तो 3i कैप का 4i कैप के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12i कैप इंटू आई कैप, और यहाँ पर होगा प्लस माइनस जब गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 2j कैप है और फिर 2j कैप है तो यह गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4j कैप इंटू जे कैप। और दिया है कि जब पटीदारी में बटाएगा यानी सेम सेम रहेगा तो वन होगा, और सेम वाला का सेम से गुणा होगा, सेम सेम रहेगा तो वन होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 इंटू वन माइनस 4 इंटू वन, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस 4 इक्वल में 8। तो इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन बिल्कुल ही आसानी तरह से सॉल्व हो जाता है। आइए अब उसी कंसेप्ट पर हम क्वेश्चन दूसरे को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दूसरा में वेक्टर P बराबर 4i कैप प्लस 2j कैप, वेक्टर Q बराबर है 2i कैप प्लस का 3j कैप। तो हमें इसका अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए इसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इक्वल में होगा 4i कैप
प्लस 2j इंटू में 2i प्लस 3j। हमारा ट्रिक था कि बूंदिया छनाएगा तो पटीदारी में बटाएगा, यानी कि जो सेम वाला है डॉट प्रोडक्ट जब होगा तो सेम वाला का सेम में गुणा होगा। तो 4i 2j के साथ गुणा होगा 2i के साथ, और 2i j जो है उसका 3j के साथ, 4i का 2i के साथ, 2j का 3j के साथ होगा। तो चलिए इसका गुणा हम करते हैं, तो यहाँ पर होगा 4i इंटू 2i, तो 8i इंटू i प्लस में हो जाएगा फिर 2j प्लस 3k, तो यहाँ पर हो जाएगा 6j इंटू j। तो यहाँ पर हो जाएगा जब सेम रहेगा तो 1 होगा, तो 8 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस 6 इक्वल 14। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। आइए उसी कंसेप्ट पर हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 में दिया है किसी वस्तु पर 4i प्लस 3j न्यूटन बल लगाकर इस वस्तु को 2i माइनस 2k मीटर तक विस्थापित किया जाता है, तो वस्तु द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा। तो कार्य का मान हमें ज्ञात करना है। पहले आपको कार्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो वह होता है W बराबर F.S। तो यहाँ पर जो F है वेक्टर F हमको दिया है, यानी बल जो दिया है वह दिया है 4i प्लस 3j, यह न्यूटन है, बल है। और यहाँ पर जो विस्थापन दिया है S वह दिया है 2i माइनस 2k मीटर तक विस्थापित कर रहा है। तो चलिए हम इसका अदिश गुणनफल निकालते हैं। यह डॉट प्रोडक्ट है, अतः यह अदिश गुणनफल है। इसका अदिश गुणनफल निकालेंगे तो हमारा कार्य का मान ज्ञात हो जाएगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर होगा वेक्टर F डॉट वेक्टर S इक्वल में हो जाएगा 4i प्लस 3j इंटू में 2i माइनस 2k। तो हम ट्रिक देखे थे कि बूंदिया छनाएगा तो पटीदारी में बटाएगा। तो जो सेम है सेम के साथ, यानी कि जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो सेम का सेम के साथ, यानी कि i का i के साथ होगा, j का j के साथ, k का k के साथ। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 4i का 2i के साथ होगा, लेकिन यहाँ पर j है, इसमें j नहीं है, इसमें k है और इसमें k नहीं है, तो यह दोनों का गुणा नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4i इंटू में 2i, तो यहाँ पर हो जाएगा 8i इंटू i। अब प्लस में इन दोनों के लिए हम 0 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर j है लेकिन इसमें नहीं दिया है, इसमें k है तो इसमें नहीं दिया, तो प्लस में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 इंटू 1 इक्वल में 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कार्य का जो मान है 8 कार्य का मात्रक में जूल होगा। थैंक यू गाइस।